अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन सामईन, एक अहम सवाल के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो आपने थोड़ी देर के लिए मुकम्मल देखनी है, आपके मैं 3 से 4 मिनट लूँगा। देखिए, वो सवाल ये है कि हमने 14 अगस्त मना लिया, योम आज़ादी भी हमने मना ली, हमने झंडियाँ भी लगाईं, केक भी काटे, तराने भी पढ़े, बड़े जोश व खरोश के साथ हमने इस 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया। लेकिन सवाल ये है कि अब दोबारा से हमें अगले साल योम आज़ादी 14 अगस्त का इंतज़ार करना है या फिर कुछ और भी करने का काम है। देखिए, ये तो सबसे पहली अहम बात है और असासी बात है कि पाकिस्तान का जो वजूद है वो किस बुनियाद पर आया। बज़ाहिर तो हम ये कहते हैं कि दो कौमी नज़रिया था, लेकिन उस दो कौमी की नज़रिए को जो बुनियाद फ़राहम की वो दीन इस्लाम है। उसके ऊपर तो पहले भी हमारी बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब हमें वो जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर जो हमने पाकिस्तान इस खित्ता अर्ज़ को वजूद में लाया, जिसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कोशिशें भी की और कुर्बानियाँ भी दी, अब दोबारा से हमने उस मकसद को कैसे वजूद में लाना है। जिस मकसद की खातिर इस पाकिस्तान को, इस खित्ते को हासिल किया गया, उस मकसद को कैसे बुरे कर लाना है, उस मकसद तक कैसे हमने पहुँचना है। देखिए, हमने अगले साल की 14 अगस्त का इंतज़ार हरगिज़ नहीं करना। हमने कतई इस इंतज़ार में नहीं बैठना कि ऊपर से कोई मसीहा आए और इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का निफाज करे। हमने बिल्कुल इस इंतज़ार में नहीं बैठना कि कोई किसी किस्म का कोई कश्त खून हो, किसी किस्म की कोई खुफिया साजबाज हो, जिसके नतीजे में यहाँ पे कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का निज़ाम आए। बल्कि उसके मुकाबले में मुझे और आपको अपनी इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से बात करनी है, हर प्लेटफार्म के ऊपर बात करनी है। अपनी तमाम तर तवानाई और सलाहियतों को उसके लिए हमने बुरुएकार लाना है। इस्तेहकाम पाकिस्तान क्या है? आपके सामने चंद चीज़ें रखूँगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले हमें कौमी और मिली यकजहती और इत्तेहाद की ज़रूरत है। आजकल हमारे माशरे के अंदर जिस कदर नफ़रत है, इंतशार है, फ़िरकावारियत है, कुछ सियासी बुनियादों पर बहुत सारी हमारी पार्टीज़ हैं, फिर मजहबी एतबार से देखा जाए तो बहुत सारे हमारे अंदर मकतब फ़िक्र हैं। हमने इन छोटी छोटी बुनियादों पर ख़ुद को तकसीम कर रखा है। फिर हमारी तकसीम इस तरह से भी है कि लिसानी बुनियाद पर हमारी ज़ुबान मुख्तलिफ है, हमारे क़बाइल मुख्तलिफ हैं, हमारी अक़वाम मुख्तलिफ हैं, हमारा मेयार और स्टेटस जो ज़िंदगी का गुजारने का जो लाइफ स्टाइल है वो मुख्तलिफ है। तो लिहाजा हमने बहुत सारी तफ़रीक़ात, बहुत सारी हमने चीज़ें ख़ुद से फ़र्ज़ कर रखी हैं कि जिनका कुरान और सुन्नत में किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिलता। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ हमें ये बतलाया कि हम अपनी मिल्लत और अपनी इत्तेहाद और यकजहती को देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और मुख्तलिफ मकातिब की बुनियाद पर हम तकसीम कर डालें। हम अपने आप को मुसलमान और मुसलमान समझते हुए, इंसान समझते हुए हम उन चीज़ों से भी आगे चले जाएँ कि जो एक इंसान और एक मुसलमान के लिए बहुत दूर की बातें हैं। तो मेरे भाइयों, असल बात करने की ये है कि हम कम अज़ कम इन सारे के सारे इख्तलाफात और नज़रियात को एक तरफ रख कर, इन्हें बरतरफ करके हम बतौर इंसान के और मुसलमान होने की हैसियत से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, इत्तेहाद कायम करें और ये जो इंतशार और इफ्तराक है इस फ़ज़ा को ख़त्म करने की कोशिश करें। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मुझे और आपको अपने मुआशरे के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर इल्म, शऊर और फ़िक्री बुनियादों पर बहुत सारे अक़दार को मुतारिफ़ करवाना होगा। और वो अक़दार ऐसी नहीं है कि कोई जदीद हैं, बल्कि दीन इस्लाम ने ख़ुद हमें ये अक़दार मुतारफ़ करवाई हैं। हम अपने इस ज़िंदगी के अंदर, अपने इस मुआशरे के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर दीन इस्लाम और दुनिया के जो उलूम और फ़नून हैं हम उनको यकजा करें, हम उनको एक प्लेटफार्म पर लेके आएँ। हम अपना मसावी निज़ाम तालीम की बुनियाद खड़ी करें, उसके लिए हम उसको राइज करें, हम यकसानियत की तरफ जाएँ और ये दीन और दुनिया की जो तफ़रीक है, ये जो कंसेप्ट है, इसकी सख्त किस्म की तरदीद की जाए। ये दूसरा अहम पॉइंट है। इसलिए कि हमारी ये जो तकसीम है, एक आपका मजहबी तबका है और एक दुनियादार तबका है, ये सबसे बड़ी ख़राबी है और यही तो वजह है कि जिसकी वजह से आज हम ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं और हमारे मुकाबले में जो हमारा दुश्मन है ये यहूद और अनासिर हैं और यहूद और हनूद हैं, वो आज हमारे ऊपर मुसल्लत हैं और हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं।
یہ دوسرا اہم پوائنٹ ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور سی چیزیں ہیں کہ جو استحکام پاکستان کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز میں آگے چل کے ذکر کرتا رہوں گا، لیکن خدا را آپ کی خدمت میں یہی میری گزارش ہے کہ ان دو چیزوں کو اپنے دامن سے لگا لیجیے۔ سب سے پہلے کرنے کی یہ کام ہے کہ ہم اپنے منزل اور اپنے نظریے اور ہمارے درمیان جو مشترکات ہیں، جو اشتراک ہے جن چیزوں کے اوپر، ہم ان کے اوپر آ جائیں اور اتحاد پیدا کریں، یکجہتی پیدا کریں، اور مسلمانہ نے امت کو، اس ملت کو ہم اس منزل کی طرف لے کر جائیں کہ جس منزل کے لیے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی، صحابہ کرام نے وہ تعلیمات ان پر عمل کر کے دکھلایا، اور ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے اس ملک پاکستان کو حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔